हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर तक आपका बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन देख लिया था कि कैसे हम एक एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री में अपनी वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। और उसके ऊपर मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमेशा एक शॉर्टेड ऑर्डर होता है। ठीक है, उसके ऊपर हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर दिए कि कैसे उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं गाइस कि हम इस बाइनरी सर्च आपका एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है और अगर मुझे बाइनरी सर्च ट्री में से कोई ना कोई डिलीट करना है, मीन्स deletion of a node from binary search tree, तो कैसे करेंगे गाइस। अगर मुझे किसी नोड डिलीट करना है तो दो केस हो सकते हैं, या तो गाइस वो आपकी लीफ नोड होगी या वो आपकी इंटरनल नोड होगी। ठीक है गाइस, वो ध्यान से समझेंगे। इसमें आपके इंटरनल नोड में फिर आपके अभी आगे दो केस बनेंगे। ध्यान से समझते हैं कैसे करेंगे, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। समझोगे तो भाई बहुत इजी है, मजा आएगा आपको। और अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो फिर आपको ये चीज़ हार्ड लग सकती है। बट मेरे हिसाब से भाई काफ़ी इजी है और अच्छा टॉपिक है, मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री। तो भाई पूरी वीडियो देखना अंत तक, मजा आएगा भाई काफ़ी आपको समझने में। भाई अगर मुझे कोई सिंपल लीफ नोड डिलीट करनी है तो भाई मैं उसको सिंपल डिलीट कर सकता हूँ। भाई अगर मुझे 40 डिलीट करना है तो मैं अगर सिंपल यहाँ से 40 डिलीट कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा चीज पे, क्योंकि सबसे नीचे वाली नोड डिलीट हुई है, उसका ऊपर वाले बाइनरी सर्च ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई अगर मुझे इफ वी हैव टू डिलीट एनी लीफ नोड देन वी कैन सिंपली डिलीट इट। मतलब अगर मुझे कभी भी किसी लीफ नोड डिलीट करना हो बाइनरी सर्च ट्री में से तो मैं सिंपल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस केस बनेंगे आपके इंटरनल नोड में कि अगर मुझे किसी इंटरनल नोड को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। गाइस अगर मुझे किसी इंटरनल नोड को डिलीट करना है तो उसके दो केस बनेंगे। क्या? या तो इंटरनल नोड का गाइस एक चिल्ड्रन हो सकता है या फिर उसके 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। भाई एक नोड ये है 25, इसका ये इंटरनल नोड है और इसका एक ही चिल्ड्रन है, और भाई एक नोड 17 है जिसके 2 चिल्ड्रन है। तो भाई दोनों में अलग अलग केस है, अलग अलग तरह समझेंगे कैसे हम इनको डिलीट करेंगे। गाइस पहले देखते हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी इंटरनल नोड जिसका एक ही चिल्ड्रन है उसको कैसे डिलीट करेंगे। गाइस जब हम किसी ऐसी नोड को डिलीट करेंगे जिसका सिंपल एक ही चिल्ड्रन है तो मैं सिंपल उसको डिलीट कर दूंगा और जो उसका चिल्ड्रन होगा उसको उसकी जगह पर लाकर रख दूंगा। जैसे अगर लेट सपोज मुझे 25 डिलीट करना है तो गाइस क्योंकि इसके नीचे 27 है तो मैं 27 को यहाँ पर रखूंगा इसकी जगह और 25 को सिंपल डिलीट कर देंगे। मतलब 25 यहाँ मैंने डिलीट करा, मैं 25 की जगह 27 लिख दिया जो नीचे वाली वैल्यू थी और गाइस इसको यहाँ से हटा दिया। क्या मतलब गाइस, इफ वी हैव टू डिलीट internal node of one child then join its child with grandparent। भाई यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था भाई यहाँ पर 25 और यहाँ पे था यहाँ पर 27 के लिए गाइस 25 उसका पेरेंट है और 30 उसका ग्रैंड पेरेंट है। अब मुझे 25 वाली नोट डिलीट करनी है और आपको पता है 25 का सिंपल एक ही पेरेंट है, तो गाइस मैं 25 को डिलीट करूंगा और 27 को मैं उसके ग्रैंड पेरेंट मतलब 30 से लिंक कर दूंगा। 25 को डिलीट करा और इसको मैंने इसके ग्रैंड पेरेंट से लिंक कर दिया। राइट, मैंने वही लिखा है इफ वी हैव टू डिलीट इंटरनल नोड ऑफ वन चाइल्ड। अगर मुझे वो नोड डिलीट करनी है जिसका एक ही चाइल्ड है देन ज्वाइन इट्स चाइल्ड विद ग्रैंड पेरेंट। तो भाई आप इसके चाइल्ड को इसके ग्रैंड पेरेंट से ज्वाइन कर दो, मैंने वही करा है यहाँ पे। ठीक, तो आपको दो केस क्लियर हो गए। अगर मुझे सिंपल कोई भी लीफ नोड डिलीट करनी है तो मैं सिंपल डिलीट कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरे ट्री पर। अगर कोई ऐसी इंटरनल नोड जिसका एक ही चाइल्ड है
तो भाई मैं उसको डिलीट कर दूंगा और उसके चाइल्ड को उसकी जगह लिख दूंगा, या फिर आप बोल सकते हो उसके चाइल्ड को मैं उसके ग्रैंड पेरेंट से लिंक कर दूंगा। थर्ड केस, भाई थर्ड केस है आपका ऐसी इंटरनल नोड जिसके दो चाइल्ड है। लेट्स सपोज गाइस मुझे 15 डिलीट करना है। गाइस इसको आप खुद सोचो, 15 के दो चाइल्ड है और मुझे 51 नोड डिलीट करनी है। आपको एक बार पता है कि 15 के लेफ्ट में सारी वैल्यू उससे छोटी है और 15 के राइट में सारी वैल्यू उससे बड़ी है। भाई 15 के लेफ्ट में सारी वैल्यू उससे छोटी है और राइट में सारी वैल्यू उससे बड़ी है। तो भाई मुझे 15 की जगह कोई ऐसी नोड रखनी होगी जिससे कि जो उसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री है उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो भाई ऐसी कौन सी रखेंगे, आप मुझे खुद बताओ। जब उसके लेफ्ट सब ट्री में सारी वैल्यू उससे छोटी है तो भाई क्यों ना लेफ्ट सब ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू को अगर मैं उसकी जगह रखूंगा तो क्या उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री पे कुछ फर्क पड़ेगा? भाई 15 के लेफ्ट में कौन सी वैल्यू है? 10, 2 और 12। ठीक है, मैंने बोला मुझे 15 डिलीट करना है तो मैं उसके लेफ्ट सब ट्री में, क्योंकि सारी वैल्यू उससे छोटी है तो लेफ्ट सब ट्री की जो सबसे बड़ी वैल्यू है 12, मैं उस 12 को रखूंगा 15 लूंगा। मतलब मैं इस 12 को यहां से हटा दूंगा और मैंने इस 12 को आपका यहां लिख दिया। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा यहां से लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री पे? नहीं। क्यों? क्योंकि गाइस लेफ्ट में पहले ही सारी वैल्यू छोटी थी और मैंने उस 15 वाली, भाई 15 से तो छोटी वैल्यू है ना 12, तो मैंने देखा जाए तो लेफ्ट सब ट्री से कोई छोटी वैल्यू को उठा के तो ऊपर रखा। बस बात इतनी है कि मैंने लेफ्ट सब ट्री में की सबसे बड़ी वैल्यू को उठाकर वहां पे रख दिया जिससे कि मेरा लेफ्ट सब ट्री भी ना बिगड़े और राइट सब ट्री में भाई ऑलरेडी सारी वैल्यू बड़ी है तो उससे आपको वो भी नहीं बिगड़ेगा। समझे? तो भाई या तो लेफ्ट सब ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू या फिर एक चीज और भी है, अगर आप ये चाहते हो कि मैं लेफ्ट सब ट्री को नहीं छेड़ना चाहता तो आप उसके राइट सब ट्री की सबसे छोटी वैल्यू को भी रख सकते हो। भाई 15 के राइट सब ट्री में कौन सी वैल्यू है? 17, 16 और 19। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 16। तो भाई मैं सबसे छोटी वैल्यू 16 को रखूंगा, 15 लूंगा, क्योंकि भाई मैंने 15 की जगह कोई वैल्यू उससे बड़ी रखी तो उसके लेफ्ट सब ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रही बात राइट सब ट्री की, तो भाई क्योंकि मैंने राइट सब ट्री की सबसे छोटी वैल्यू ऊपर रखी है तो इस वजह से उसके राइट सब ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई आपको समझ आ गया होगा कि अगर मुझे कभी किसी ऐसे नोड डिलीट करना है जिसके दो चाइल्ड हैं तो भाई या तो मैं उसके लेफ्ट सब ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू रखूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू लेफ्ट सब ट्री से रख रहा हूं तो भाई लेफ्ट सब ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और राइट सब ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर राइट सब ट्री की सबसे छोटी वैल्यू को रखोगे उसकी जगह। लिखता हूँ गाइस, इसको आप नोट कर लें, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। यही सबसे इंपॉर्टेंट केस है पूरे बाइनरी सर्च के डिलीशन में। If we have to delete any node of two children, then replace it greatest value of left subtree or least value of राइट सबट्री। तो भाई यहाँ पे सिंपल 3 केस थे इसमें। अगर आपको किसी भी लीफ नोड डिलीट करना है तो आप सिंपल डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे किसी ऐसे नोड डिलीट करना है जिसका एक चाइल्ड है तो भाई मैं उसको डिलीट कर दूंगा और उसके चाइल्ड को उसके ग्रैंड पेरेंट से लिंक कर दूंगा। अगर मुझे कोई ऐसी नोड डिलीट करनी है जिसके दो चाइल्ड है तो भाई या तो उसकी जगह आप उसके लेफ्ट सब ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू को रिप्लेस कर दो या फिर उसके राइट सब ट्री से सबसे छोटी वैल्यू को उसके जगह रिप्लेस कर दो। भाई इसको स्टैंडर्ड टर्म में 2 चीज और बोलते हैं जो मैंने यहाँ पे बोला आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ लेफ्ट सब ट्री और लीस्ट वैल्यू ऑफ राइट सब ट्री। तो भाई
इसको हम क्या बोलते हैं देखते हैं अभी। गाइस ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ लेफ्ट सब ट्री को हम आपका इन ऑर्डर प्रीडिसीजर भी बोलते हैं, और जो आपका ये लीस्ट वैल्यू ऑफ राइट सब ट्री इसको हम इन ऑर्डर सक्सेसर भी बोलते हैं। गाइस आप इसका दोबारा से एक बार इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखें तो आपको समझ आएगा क्या मतलब है इसका। गाइस इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या था, यहाँ पे गाइस था आपका 25 और यहाँ पर था आपका 16, तो गाइस इसका आपका बन गया था 2 10 12 यहाँ पे गाइस 15 था, सॉरी 12 15 16 17 19 20 25 27 30 और 40, ये था गाइस आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। गाइस मुझे यहाँ पे 15 रीड करना था, तो मैंने बोला या तो मैं लेफ्ट सब ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू उसको बोला मैंने आपका इन ऑर्डर प्रीडिसीजर, मतलब अगर मैं उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालूंगा बाइनरी सर्च ट्री का, तो गाइस 15 जो जस्ट पहले वैल्यू आ रही है 12 वो हो गया उसका इन ऑर्डर प्रीडिसीजर, या फिर इन ऑर्डर सक्सेसर जो 15 के जस्ट बाद में आ रही है। तो भाई बेसिकली या तो मैं 15 से जस्ट छोटी वैल्यू या फिर 15 मतलब 15 से जस्ट छोटी वैल्यू या फिर 15 से जस्ट बड़ी वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ। उसको आप अगर आप ये चीज नहीं समझ पाए कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ लेफ्ट सब ट्री और लीस्ट वैल्यू ऑफ राइट सब ट्री का क्या मतलब है, तो भाई आप इसको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले आप उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिख लो और उसके बाद आपको अगर कोई कभी ऐसी नोट रीड करनी है जिसके 2 चिल्ड्रन हैं, तो भाई उससे जस्ट पहले वैल्यू जो इन ऑर्डर में आ रही है या फिर जो उससे जस्ट बाद वैल्यू किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो, आपका सिंपल मतलब नोट रीड कर सकते हो। तो भाई ये था आपका बाइनरी सर्च ट्री का डिलीशन। भाई अगर देखा जाए तो बाइनरी सर्च ट्री में आपके यही 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, पर इतना ही आपका बाइनरी सर्च ट्री कि हम एक बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन कैसे करते हैं और आपका डिलीशन कैसे करते हैं। भाई इन सबको ध्यान से समझें और प्रैक्टिस करें अपने हिसाब से जितने आप कर सकते हो। वैसे काफी इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बट अगर नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा वीडियो देखें समझें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि गाइस काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है एक ना एक। तो इस साल भी गाइस 2020 में क्वेश्चन आया था, उसमें आपको प्री ऑर्डर दिया हुआ था एक बाइनरी सर्च ट्री का और उसने बोला था कि इसका पोस्ट ऑर्डर निकाल दो। तो भाई बड़ा सिंपल था, प्री ऑर्डर दिया हुआ है आप इन ऑर्डर निकाल सकते हो, शॉर्ट ऑर्डर में लिख के उन दोनों की हेल्प से आ जाए पहले बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करोगे एंड देन उस बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप उसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल सकते हो। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली गेट में पूछे जाते हैं। इन दोनों की गाइस यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें कि कैसे हम बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन और डिलीशन देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने अब तक आपको बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री बताया कैसे हम इनके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थैंक यू गाइस।